नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बस्ती की, जहां डीएम के नाम पर वसूला जा रहा 1 यूनिट का राशन। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां बिलारी में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना पर मचा रेलवे विभाग में हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बस्ती से, जो डीएम के नाम पर वसूला जा रहा 1 यूनिट का राशन कार्ड में कुल यूनिट के आधार पर गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा। कैमरे में कैद कोटेदार ने स्वीकारा 1 यूनिट राशन की होगी कटौती। जिलाधिकारी ने कहा गरीबों के हक पर कोटेदार का डाका, नहीं मिल रहा पूरा राशन। कोटेदार की दबंगई से परेशान ग्रामीण लोग। वहीं किराए भाड़े के नाम पर कोटेदार ने 1 यूनिट राशन को काटा, जो कैमरे में भी हुआ कैद। बनकटी विकासखंड के ग्राम हरैया का पूरा मामला बताया जा रहा है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां स्वच्छता पखवाड़ा की पोल खुल गई है। जहां नालियों की वजह से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। एक तरफ पूरा देश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, जिससे होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके। सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने का काम परशुरामपुर ब्लॉक अंतर्गत सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार कर रहे हैं। सालों से लगातार जल भराव की समस्या से ग्रामीण और राहगीर यहां परेशान है। रास्ते पर जल जमाव को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया है। सिकंदरपुर बाजार से होते चौरी बाजार को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग लगातार जल जमाव की चपेट में है। ग्रामीणों द्वारा जल जमाव का वीडियो बनाकर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी किस तरीके से लोगों को। वहीं जब पत्रकार मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों से बात की तो जल जमाव की समस्या जस की तस पाई गई। क्या है भाई साहब? हम लोगों के ग्रामीण में ये पूरा जल भराव का समस्या है और सुबह में बीडीओ साहब को फ़ोन भी किया गया था। बीडीओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर डीएम साहब को फ़ोन किया गया। डीएम साहब के जो पीआरओ थे उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि बीडीओ साहब से आप फ़ोन करके उनको सारी चीज़ें बताइए और वो समस्या का समाधान करेंगे। ये कब से जल भराव होता है? लगभग 1 साल से हो रहा है सबसे ज़्यादा जल भराव, और आज ये दूसरी बार जल भराव सबसे अधिक हुआ है, जो लोगों के अलग अलग रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। साहब को हमने कॉल किया था तो बीडीओ साहब ने कॉल नहीं उठाया। सुबह में जानकारी ये आई है कि बीडीओ साहब कह रहे हैं कि पुराना वीडियो है, लेकिन हमारे फ़ोन में हमारे ही गैलरी में वो वीडियो मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहते हैं आज का डेट और वो डिटेल पूरा जो होता है। वीडियो है ये, जो कुर्सी पे बैठ के भी अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। जल भराव की समस्या है। कितने दिनों से? करीब 2-3 साल से लगातार ऐसे रहता है। खेत में हमारे न खेती किसानी कर मिलता है, जो रहता है फसल भी बर्बाद हो जाता है। सबसे कह दिया, सभी आला अधिकारियों से कोई वो नहीं है यहाँ सुनवाई। अच्छा, एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत वगैरह आप लोगों ने किया? सब कुछ कर दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत गया है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर। ये फसल पात बाबू को चढ़ाई हो जाए 2 साल से ऊपर से लगे जा लो, कितना बोझ होता है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया नहीं? अरे करे बहुत चीज़ें करो, सुनवाई नहीं है। सब आश्वासन अच्छा, देके चले नमवा का है? अनंत राम मौर्या, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड पर मुल्ला तालाब पर स्थित जीवन प्रतिमा क्लिनिक के दूसरे तल पर बने कमरे में 16 वर्षीय किशोरी का शनिवार की सुबह संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कि कोई ना पैदा करे। हमरे 3 बिटिया रहे ना, ये घमंड करे हमारे बेटवा है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि बेटियां नहीं पैदा करना चाहिए। हम हमेशा से कहे अब तो हमारे बेटवा न हो चाची, हम तो ऑपरेशन कराई ले हमारे दूसर पैदा न हो। कुछ नहीं हुआ था, जब कुछ हुआ होता तब तो हम बताते। कुछ नहीं हुआ है। सुबह 6 बजे हम लोग सो के उठे, जब हम गए दरवाजा खटखटाने लगे तो नहीं खुला। तो हम लोगों का दरवाजा सही नहीं, हम लोग हमेशा से उंगली डाल के खोल देते। उनकी सोई होगी नींद में, नहीं उठी। ये था कि रोज हम ऐसे झाँकते थे, आज झाँके नहीं। मेरी बहन थी, वही आई, बोले हम कहीं दीदी दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो हम बोले उंगली डाल के खोल लो,
तू गई उंगली डाल के खोले तो वहां कहते दीदी को दिया फांसी लगा ले बा। हम सोचा वहीं लगा तो लगाते हम दौड़ के आए, देखा थे तो जीप भरे हाथ गोड़ करिया बाबा। हम छोड़ने की कोशिश भी किए, हमसे नहीं छूटा, तब हम सबको फोन करके बुलाने लगे कोई छोड़ दे, लेकिन अभी तक कोई नहीं छोड़ पाया। ऐसी गांठ बांध ली, कोई छोड़ नहीं पाया। मेरी सिस्टर है। कैसे हुआ था कब हुआ? हम लोग को खुद नहीं पता। कल रात को हम लोग आए थे, खाना ना खा के सोए थे, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के बाद हम लोग सो गए। दीदी मेरे पास ही सोई थी, पता नहीं रात को कब उठ के चली गई छत पे और ये सब कर लिया। हम लोग जब सुबह 6 बजे उठे, देखे दीदी हम लोग के पास नहीं थी, तो मम्मी को लगा वो उठ के चली गई। तैयार होने मम्मी उठाई, चलो स्कूल चलो। तो हम लोग ऊपर गए, देखे दीदी दरवाजा नहीं खोलो। मैं कह रही दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, खोली नहीं रही थी। तो मेरी मौसी थी, मम्मी यहीं पे सोई थी, मौसी गई थी, खोला नहीं था। तो वो पीछे का दरवाजा है तो वो वाला खोली और वो देखी और वो तुरंत नीचे आ गई, छुई भी नहीं, दौड़ते यहाँ पे आ गई। कहने दीदी खुशी और फांसी लगा रही। तो मैं कहनी आप मजाक तो नहीं करें मौसी? तो बोली नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग दौड़ते हुए गए, ये सब देखे। खुशी की उम्र कितनी है? 15। खुशी के पिता का नाम क्या है? जय शंकर सरोज। कहाँ के निवासी हैं? सुकरौती। आज दिनांक 28 सितंबर को सुबह लगभग 8:30 बजे थाना भदोही पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कस्बा भदोही स्थित जीवन प्रतिमा नर्सिंग होम में एक युवती का शव फंदे से लटका हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक भदोही, क्षेत्राधिकारी भदोही एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। प्राथमिक जांच में संज्ञानित हुआ है कि यह शव क्लिनिक में काम करने वाली एवं उसी क्लिनिक बिल्डिंग में आवासित महिला कर्मचारी के नाबालिग 16 वर्षीय पुत्री का है। शव पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर एक पीड़िता ने रेहान नर्सिंग होम पर अप्रशिक्षित महिला द्वारा डिलीवरी कराने का आरोप लगाया है। चौथे दिन महिला की हालत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल ने फरियाद तक नहीं सुनी है। इस पूरे मसले पर पीड़िता के परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये आप सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अरमान। कहाँ रहते हो? ईसापुर। अच्छा, क्या मामला है? वो 20 तारीख को जुमे के दिन मेरी भाभी हैं, उनकी डिलीवरी का मसला था, तो रेहान नर्सिंग होम में लेकर आया मैं। ठीक है, तो उनकी बीवी थी चांदनी बेगम, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराई और फिर शाम को 6 बजे छुट्टी कर दी कि ले जाइए आप। मैं लेकर गया घर पर लेकर गया तो 24 तारीख को कुछ पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत आई, तो फिर मैं लेके आया दोबारा यहाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? जब मैं दोबारा लेकर यहाँ पर आया तो दानिश अली क्या नाम है उनका, वो बोल रहे थे बहुत नेता बन रहे हो तुम, अब तुम्हारे मरीज को एक टिक्की तक भी नहीं देंगे हम, जाइए अपना पेशेंट लेके जाइए, कहीं भी लेके जाइए। ठीक है, उसके बाद मैंने समीर नर्सिंग होम में एडमिट कराया पेशेंट को। मतलब रेहान नर्सिंग होम में डिलीवरी नॉर्मल कराई थी? जी जी जी। आप नहीं तो दानिश जी क्या डॉक्टर है क्या? मुझे नहीं पता भाई साहब, मैं लेके आया यहाँ पर, मुझे क्या मालूम डॉक्टर है क्या है, और कोई भी फाइल या कुछ भी मुझे नहीं दिया। करीब 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज कर दिए। 20 हज़ार चार्ज कर दिए? तो नहीं तो भाग। तबीयत बिगड़ गई थी, फिर 24 तारीख को दोबारा लेके आए, पेशाब में दिक्कत आई तो वो कुछ उनके दिक्कत आई, टाँके आके लगे तो वो टूट गए, उससे ब्लड भी थोड़ा पैसा हुआ। फिर मैंने नर्सिंग होम में समीर नर्सिंग होम में भर्ती कराया तुरंत तत्काल। इसमें कहाँ आए हो? थाने में मैं तहरीर देने आया हूँ। थाने आए हो जी। तो आपकी भाभी कहाँ एडमिट है? समीर नर्सिंग होम में। समीर नर्सिंग होम में जी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अरमान। कहाँ रहते हैं? ईसापुर। अच्छा, क्या मामला है डिलीवरी का? ऐसा है, 20 तारीख को जुमे के दिन मैंने रेहान नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेके आया तो डिलीवरी हो गई। 6 बजे को उन्होंने छुट्टी कर दी। किसने छुट्टी कर दी? वो रेहान ने, उनकी बीवी जो हैं, क्या नाम है उनका, चांदनी बेगम डिलीवरी करके फिर छुट्टी कर दी कि ले जाइए पेशेंट सही है। ठीक है, उसके बाद लेके गए, 24 तारीख को दिक्कत आई थोड़ी पेशाब में, फिर दोबारा लेके आए। तो उससे पहले जब रिपोर्टें मैंने निकलवाई थी, इनकी रिपोर्ट यहाँ की और पाली वाली की रिपोर्ट, तो उसमें जो है फ़र्क आया। तो मैंने बोला ऐसा क्यों आया, तो ये हमसे बोले कि तुम बहुत बड़े नेता हो, अपना मरीज चाहे जहाँ ले जाइए, मैं कुछ नहीं, एक टिक्की भी नहीं दूंगा, आप अपना पेशेंट कहीं भी ले जाइए, कुछ भी करिए जाके। ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी भाभी हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रुकैया। तो तुम क्यों अभी कहाँ लेके आए हो? हाँ, अभी क्या, मैंने 24 तारीख को फिर यहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराया दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ, समीर नर्सिंग होम में। अच्छा, यहाँ कराया? जी। तो मतलब वहाँ पर रेहान में हालत बिगड़ गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, हालत बिगड़ गई। तो वो क्या डॉक्टर है क्या? अरे
मुझे क्या मालूम भाई, डॉक्टर ऐसा है कि भाई जो है पहले लेके गए, ठीक है, वो मुंबई से आए, उन्हें मालूम नहीं क्या है, लेके जा रहे थे तो परिस्थिति वहाँ पर गड़बड़ हुई तो वहीं पर करा दिया, ठीक है। अभी हमें क्या मालूम कि वो डॉक्टर है कि नहीं है। डिलीवरी किसने कराई थी वो? डिलीवरी उनकी वाइफ ने, चांदनी बेगम। वो डॉक्टर हैं? क्या मुझे मालूम नहीं डॉक्टर हैं या नहीं है। डॉक्टर नहीं है, मतलब तभी हालत बिगड़ेगी वहाँ से। जी जी। तो हम दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। तो हमने किसी शिकायत की अभी तक? अभी तक थाने में तहरीर दे दी है मैंने, अभी आज ही दी है फिलहाल, अभी आगे भी देंगे। ये सब अच्छा, क्या मामला है? जो है इनके यहाँ रियान नर्सिंग होम। नर्सिंग होम हाँ। फोन लेके आए, हमारा बिगड़ गया तो हम दोबारा भी लेके आए तो बोले हमें एक टेबलेट नहीं देना, ले जाओ अपना मरीज जहाँ मर्जी चाहता। डिलीवरी कहाँ हुई थी? रियान नर्सिंग होम में हुई थी। हाँ। फिर क्या दिक्कत आई वहाँ? फिर दिक्कत आई है, पेशाब करने लिए गई, वो दिक्कत आएगी, टाँके टूट गई तो फिर हम यहाँ लेके आए, जहाँ डिलीवरी होने तो लेके गए। किसने डिलीवरी किसने करी थी? उन्होंने डिलीवरी करी थी। हाँ फिर यहाँ लेके आए। हाँ, फिर यहाँ ना इन लोग को ले जाओ, चाहे जाए अपना मरीज। बोल रहे हैं पर। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, आपकी डिलीवरी कहाँ हुई थी? है चांदनी बेगम की चलिए, कहाँ हुई थी? रियान नर्सिंग। तो डिलीवरी किसने की? चांदनी ने की थी। वो क्या डॉक्टर हैं क्या? पता नहीं, डॉक्टर नहीं है। तो फिर आपको क्या दिक्कत हो गई थी? बहुत सारी दिक्कत हुई थी, पेशाब भी गई थी, और दिक्कत आ गई थी। तो फिर आपको कहाँ भर्ती कराया गया था? सभी नर्सिंग होम में। अब आप सही हैं? मतलब वहीं आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, वहाँ को डॉक्टर आया तो नहीं आया था? कोई डॉक्टर नहीं। उन्हीं ने की थी डिलीवरी आपकी? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अरमान, कहाँ रहते हैं? ईसापुर। अच्छा, क्या मामला है ये डिलीवरी का? ऐसा है, 20 तारीख को जुमे के दिन मैंने रियान नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेके आया तो डिलीवरी हो गई। 6 बजे को उन्होंने छुट्टी कर दी। किसने छुट्टी कर दी? वो रियान ने, उनकी बीवी जो हैं, क्या नाम है उनका, चांदनी बेगम। चांदनी बेगम डिलीवरी करके फिर छुट्टी कर दी कि ले जाइए, पेशेंट सही है, ठीक है। उसके बाद लेके गए, 24 तारीख को दिक्कत आई थोड़ी पेशाब में, फिर दोबारा लेके आए। तो उससे पहले जब रिपोर्टें मैंने निकलवाई थी, इनकी रिपोर्ट यहाँ की और पाली वाली की रिपोर्ट, तो उसमें जो है फ़र्क आया। तो मैंने बोला ऐसा क्यों आया? तो ये हमसे बोले कि तुम बहुत बड़े नेता हो, अपना मरीज चाहे जहाँ ले जाइए, मैं कुछ नहीं, एक टिक्की भी नहीं दूंगा, आप अपना पेशेंट कहीं भी ले जाइए, कुछ भी करिए जाके। ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी भाभी हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रुकैया। तो तुम क्यों अभी कहाँ लेके आए हो? हाँ, अभी क्या, मैंने 24 तारीख को फिर यहाँ एडमिट कराया। अच्छा, एडमिट कराया दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ, समीर नर्सिंग होम में। अच्छा, यहाँ कराया जी। तो मतलब वहाँ पर रियान में हालत बिगड़ गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, हालत बिगड़ तो वो गई। क्या डॉक्टर है क्या? अरे मुझे क्या मालूम भाई, डॉक्टर ऐसा है कि भाई जो है पहले लेके गए, ठीक है, वो मुंबई से आए, उन्हें मालूम नहीं क्या है, लेके जा रहे थे तो परिस्थिति वहाँ पर गड़बड़ हुई तो वहीं पर करा दिया, ठीक है। अभी हमें क्या मालूम कि वो डॉक्टर है कि नहीं है। डिलीवरी किसने कराई थी वो? डिलीवरी उनकी वाइफ ने, चांदनी बेगम। वो डॉक्टर हैं? क्या मुझे मालूम नहीं डॉक्टर हैं या नहीं है। डॉक्टर नहीं है, मतलब तभी हालत बिगड़ेगी वहाँ से। जी जी। तो हम दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। तो हमने किसी शिकायत की अभी तक? अभी तक थाने में तहरीर दे दी है मैंने, अभी आज ही दी है फिलहाल, अभी आगे भी देंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां बिलारी में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना पर रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। बरेली पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरने की सूचना मिलने पर अधिकारी दौड़ पड़े। रेलवे सीनियर डीसीएम ने दूरभाष पर मीडिया को गलत जानकारी दी। सीनियर डीसीएम ने दूरभाष पर ट्रेन के पटरी से 2 डिब्बे उतरने की पुष्टि की। ट्रेन पटरी से उतरने की सूचना पर मुरादाबाद संभल के थानों की पुलिस भी दौड़ी। बता दें कि राजा का सहसपुर रेलवे स्टेशन जाकर मीडिया ने पूरी जानकारी ली, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने बताया कि मॉक ड्रिल चल रहा था। एक ट्रेन 4303 बरेली से दिल्ली पैसेंजर की कुछ सूचना मिली, कुछ डिब्बे इसके पटरी पे से उतर गए, क्या पूरा मामला है? सर, मेरे को कंट्रोल ने सूचना दी थी कि ये गाड़ी 04303 ये ड्रिलमेंट हो चुका है, गेट नंबर 11 सी से पहले इसका। तो इसकी सूचना मैंने सभी को दी, जितने भी आला अधिकारी हैं सबको, और अपने एम्बुलेंस को, सभी को तो देकर सूचना दी इसको। और गाड़ी मेरी हमारे पास से ये चली थी वहाँ सर 22-25 पर। जब देखा मैंने कि गाड़ी काफ़ी देर हो गई, मेरे पास गाड़ी नहीं पहुँची है 22-15 पर, 21-15 पर, तो फिर मैंने उसको सूचना दी कंट्रोल को, सर मेरे पास गाड़ी नहीं आई है। तो कंट्रोल ने मेरे को सूचना दी कि गाड़ी का ड्रिलमेंट हो चुका है।
अब ये नहीं मतलब क्या होता है? ग्रिलमेंट होता है गाड़ी पटरी से उतर गई है। अब ये पता नहीं कितने डिब्बे उतरे थे कितने नहीं उतरे, मेरे को ये सूचना नहीं दी थी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।